हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। अहमदाबाद में वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो भारत बायोटेक से जुड़े वैज्ञानिकों से बैठक कर रहे हैं। पीएम वहां वैक्सीन की तैयारियों का इस वक्त जायजा लेंगे। इससे पहले वो अहमदाबाद के जॉयडस केडिला के लैब में भी पहुंचे थे। हैदराबाद का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे। हैदराबाद के बायोटेक लैब से ये तस्वीर आपके सामने। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद डॉक्टर्स वैज्ञानिकों के साथ हैं। ये मीटिंग की तस्वीर है। 3 तस्वीरें आपके सामने। अहमदाबाद में पहले जायजा लिया, उसके बाद हैदराबाद पहुंचे, भारत बायोटेक पहुंचे और उसके बाद अभिनंदन करते हुए लोगों का। और अब हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पुणे की ओर रुख करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, वहां भी वैक्सीन का जायजा लेंगे। देखिए, आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल अब शुरू हो गए हैं। इस परीक्षण की शुरुआत अब भोपाल से हुई है। बताया ये जा रहा है कि 1 महीने तक 1000 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल किया जाएगा और अगर ये सफल रहा तो बहुत जल्द भारत के हाथ में अपनी स्वदेशी वैक्सीन होगी। ये भोपाल का निजी पीपल्स मेडिकल कॉलेज है और जिस शख्स की आप धुंधली तस्वीर देख रहे हैं वो भोपाल के पटेल नगर में रहते हैं। पेशे से टीचर हैं। खुद ही वॉलंटियर के तौर पर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने पहुंचे। परिवार को इसकी जानकारी दी और यहाँ आ गए। इन्हें गर्व का एहसास है कि समाज के लिए अपना योगदान देने का मौका मिला है। इनकी पहले काउंसलिंग हुई है, मेडिकल परीक्षण हुआ है और उस मेडिकल परीक्षण के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है और ये वैक्सीन का दरअसल इनको 2 डोज दिया जाएगा। पहला डोज अभी और दूसरा 28 दिन के बाद। दरअसल ये तीसरे फेज का ट्रायल है जिसके लिए भोपाल के इस कॉलेज मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। और आप देखिए ये भोपाल के पहले शख्स को वैक्सीन लगा दी गई है। कैसा लगा भाई? सर बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर जिस स्वदेशी कोवैक्सीन को बना रहे हैं उसका ट्रायल इसी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। कल ट्रायल के पहले दिन वॉलंटियर्स का जुटना शुरू हो गया। पूरी तैयारी है यहाँ ट्रायल के लिए। काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के बाद इस जगह पे जो वैक्सीन दिया जाएगा, पेशेंट के लिए बेड तैयार है, मशीन तैयार है, वैक्सीन तैयार है। और ये देखिए ये इस तरफ ये काउंसलिंग रूम है जहाँ पे जो वॉलंटियर्स आए हैं उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है किस प्रकार की है, कैसी है और आपकी कंसेंट है, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, तमाम चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। काउंसलिंग करने के बाद उस जो प्रत्याशी होगा, वॉलंटियर्स होगा, उसका यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट होगा, यानी कि उसको यहाँ के जांचा परखा जाएगा कि उसको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। इसके बाद फिर जब यहाँ पूरे तरीके से डॉक्टर्स मान लेंगे कि हाँ एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, तब उसको वैक्सीन दिया जाएगा। भारत बायोटेक के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल सफल होने के बाद तीसरे चरण का महीने भर ट्रायल चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कोरोना इन्फेक्शन पहले हो चुका है तो उसको ये ट्रायल में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये वैक्सीन जैसे आप सबको मालूम है इज फॉर प्रिवेंशन नॉट फॉर ट्रीटमेंट। तो इन सब का जैसे जो क्राइटेरिया है और जैसे उनको अन्य बीमारियां तो नहीं है। टारगेट है 2000 वॉलंटियर्स का। इस पूरी स्टडी में जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो करेगी वो 2000 वॉलंटियर्स पर करेगी। तीसरा फेज आखिरी फेज होता है और टीके की आखिरी आजमाइश होती है। खुद पीपल्स मेडिकल कॉलेज के वीसी बता रहे हैं कि नतीजे कैसे परखे जाते हैं। फेज 3 ट्रायल लार्जर पॉपुलेशन में होता है। अब ये 2000 वॉलंटियर्स में जो हम ये जो स्टडी करेंगे इसमें 50% जो इंजेक्टेबल्स हैं वो वैक्सीन उसमें होगा, 50% में कंट्रोल होगा, यानी कि वैक्सीन नहीं होगा। फिर पता चलेगा कि जो कंट्रोल है और जो जिनको दिया गया है उसमें ये वैक्सीन कितना कारगर है, कितना सेफ है। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है तो उसके स्टोरेज को लेकर 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिल्ली की पहली वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी तैयार हो रही है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है सरकार को दिया गया है। जितने भी कमरे हैं उनके दरवाजों को चौड़ा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन जिन डीप फ्रीजर्स में रखी जाएगी वो काफी बड़े बड़े होंगे। इसीलिए इन कमरों का जो साइज है, इन कमरों के दरवाजों का जो साइज है, इसको बड़ा किया जाएगा। अस्पताल की मेन बिल्डिंग से अलग
इस यूटिलिटी ब्लॉक में कल तक फ्लू विभाग चल रहा था। 15 दिन पहले दिल्ली सरकार की टीम निरीक्षण करने आई थी। यहाँ -70 डिग्री वाले, -40 डिग्री और 2 से 8 डिग्री वाले अलग अलग तरह के फ्रीजर आएंगे, जिसमें वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम टोटली उन्हें हैंड ओवर कर देंगे और उसके बाद वो उनके इक्विपमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, उनकी इंस्टॉलेशन होगी और देने से पहले हाँ पूरा सैनिटाइज होगा एरिया। उसके बाद से ही वो जगह जगह जहां भी जाना है, जिन डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स जहां भी जाना है वहां पे ये यहीं से इश्यू होगी, यहीं से डिस्पैच होगी और लोगों को मिलेगी। भोपाल में ट्रायल, दिल्ली में स्टोरेज और जिस पुणे में एक वैक्सीन बन रही है वहां से सुनिए डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति। राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 2-3 रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको आइडेंटिफाई करना और एक बार वैक्सीन आने के बाद एक्चुअल उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस रणनीति के तहत किया जाएगा। जब सारी तैयारियां हो जाएंगी तो टीकाकरण ही अगला काम होगा। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने मांग की है कि देश की राजधानी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास इंस्टॉलेशन हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तो मिलने के ऊपर है कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी हमें देगी और हम तो कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी पॉपुलेशन को लगा देंगे। वैसे भी देश की राजधानी है और राजधानी को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ आपको ये भी बता दें कि कोरोना के हालात और वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने 24 नवंबर को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पीएम ने वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सरकार की रणनीतियों पर चर्चा की और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी ये मुहिम अंजाम तक पहुंच पाएगी। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। तो आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि इस वक्त हैदराबाद के भारत बायोटेक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। संवाददाता नीरज पांडे वहां पर हैं मौजूद। नीरज, अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें लगातार आ रही है, अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो हमारी जानकारी मिलकर रही है उसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उन लैब्स का जायजा लिया है और उसके बाद अभी एक बैठक करने वाले हैं जिसमें वैज्ञानिक सब रहेंगे और दूसरे जो इस भारत बायोटेक के चेयरमैन हैं कृष्णा इल्ला और उनकी पत्नी मिसेस इल्ला, वो दोनों लोग मौजूद रहेंगे। वो दोनों साइंटिस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड में रहे काफी समय तक, यूएस में उन्होंने रिसर्च किया और वहां से लौटने के बाद 1996 में उन्होंने भारत बायोटेक की स्थापना की थी और उसके बाद से अब तक वो करीब 160 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करा चुके हैं। एक बात और यहाँ बताना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2015 में भी भारत बायोटेक द्वारा रोटावैक नामक एक वैक्सीन का उद्घाटन किया था उन्होंने और रोटावैक जो वैक्सीन थी वो पहली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई वैक्सीन थी। और अब जब कोरोना से पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही तो ऐसे में जो स्वदेशी वैक्सीन तैयार होने जा रही वो भी, उसमें भी सबसे ज्यादा जो तेजी से काम हो रहा है उसमें भारत बायोटेक का है। वैसे 2 कंपनियां और हैं, जाइडस कैडिला और क्या कहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों भी उसमें काम रहे हैं। लेकिन उन दोनों जो कंपनियों में जो ज्वाइंट वेंचर है वो विदेशी कंपनियों का है, लेकिन कहा जाए तो भारत बायोटेक इकलौती स्वदेशी कंपनी है जिसका ज्वाइंट वेंचर है आईसीएमआर, जो कि भारत सरकार जी रजा, अपनी नजर बनाकर रखिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये काफिला है वो है तो बेहद छोटा, लेकिन तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसमें मौजूद। अब प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला पुणे की ओर रवाना होगा। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन यात्रा की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद के भारत बायोटेक में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां वैक्सीन को लेकर जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि वैक्सीन को ब्लॉक लेवल तक पहुंचाने की तैयारी पूरी करनी चाहिए। राज्य सरकारों को मिलकर कोल्ड चेन की व्यवस्था अब खड़ी करनी होगी, ऐसा पीएम ने कहा। इतनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा।